या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रियंका अवध की लाइफस्टाइल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2025 में नवरात्रि जो है वो 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो उस दिन हमें पूजा कैसे करनी है, घट स्थापना कैसे करनी, यानी कलश स्थापना हम अपने घर में, क्योंकि पंडित बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, तो हम अपने घर में जो है सरल विधि से कलश स्थापना कैसे करें, माता को कैसे प्रसन्न करें, माता की चौकी कैसे लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आने पर उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए इस तरह से दोस्तों हम पहले चौकी लगा लेंगे, उस पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। सफाई आप पहले ही घर की कर लीजिएगा। फिर हम माता रानी की इस तरह से कोई भी फोटो, मूर्ति आप जो भी लगाना चाहते हैं, आसन देकर फूलों का माता की फोटो लगा देंगे। उनके ऊपर इस तरह से आपको लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देनी है। माता को उस दिन लाल रंग के फूल जरूर आप अर्पित कीजिएगा। सर्वप्रथम हम सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं तो हम गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो देखिए मैंने गणेश जी की छोटी सी मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर दी है। उनको जनेऊ पहना दिया, तिलक कर दिया और फूलों का आसन दे दिया। तो आप इसी तरह से करिएगा। अगर नहीं है तो आप जो है सुपारी से या फिर गोबर से गौर बना लीजिएगा, उससे भी पूजा की जाती है। यहाँ पर मैंने देखिए पान का पत्ता ले लिया है, उसके ऊपर जो है मैंने बतासे, लौंग, इलायची रखकर माता को समर्पित करना है। चाहे तो आप 9 दिन इसको समर्पित कर सकते हैं या तो पहले दिन तो करना ही है। और एक मौली समर्पित कर दिया है ताकि जब हम लास्ट में पूजा करें, यानी नवरात्रि आपकी जो समाप्त हो रही है वो 2 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, तो हम सबको कलावा, नवमी के दिन हम सभी को कलावा बांधते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने माता को पूरे श्रृंगार के सामान समर्पित कर दिए हैं। चूड़ी है, बिंदी है, जो कुछ भी आप माता को समर्पित करना चाहते हैं, सुहाग से संबंधित सामान, वो समर्पित कर दीजिएगा। और एक कटोरी में आप लौंग और इलायची का भोग भी माता को लगा दीजिएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद देखिए कलश स्थापना आपको कैसे करनी है। कलश, सर्वप्रथम हम कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश स्थापना के लिए देखिए आप इस तरह से एक मिट्टी की आपको अगर कलश मिल जाए तो आप बड़ा छोटा कोई भी कलश ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिट्टी का एक कलश ले लेना है। बहुत लोग देखिए धातु के कलश की भी स्थापना करते हैं, तो लेकिन वो कलश भी सही होता है। लेकिन देखिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो वो 9 दिन तक कलश को हमें रखना होता है। तो जब 9 दिन तक हम कलश को रखते हैं तो किसी अगर धातु के अंदर हम स्थापना करते हैं तो उस कलश में कभी कभी ऐसा होता है कि जो है पानी में थोड़ी सी महक आने लगती है। तो इस तरह की चीजें ना करें और आप मिट्टी के कलश की स्थापना करें। तो इस तरह से देखिए हम पानी भर देंगे, पहले गंगा जल ढाल देंगे, फिर उसमें हम सादा पानी डाल के एक आपको गांठ की हल्दी डालनी है। तो इस तरह से देखिए एक हमने गांठ वाली हल्दी ले ली है, डाल दी है। और आपको यहाँ पे थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़े से पुष्प डाल देने हैं। ज्यादा पुष्प नहीं डालिएगा वरना पानी में आपके महक आ जाएगी। तो आप हल्का सा पुष्प डाल दीजिए और एक सुपारी। तो इस तरह से देखिए हमने सुपारी एक डाल दी है और 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको देखिए कंठ पर इस तरह से मौली भी बांधना है। तो इस तरह से आप कंठ पे मौली बांध दीजिएगा कलश के। वैसे तो 9 की संख्या में आपको मौली बांधना है, लेकिन आपको लगे तो आप 5 बार भी बांध सकते हैं, लेकिन 9 की संख्या में भी बांधा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इस तरह से स्वास्तिक बना देंगे। इस तरह से आपको देखिए कलश के ऊपर स्वास्तिक भी बनाना है। इस तरह से हमें स्वास्तिक बनाना है। इसके ऊपर हमें 5 आम के पल्लू लगाना है या तो फिर अशोक के पल्लू भी आप लगा सकते हैं। तो 5, 9 की संख्या में आप इसको लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर चावल रखना है। हम इसके ऊपर इस तरह से देखिए चावल या तो आप प्लेट में रख दीजिए या तो फिर आप जो है इसको मिट्टी का जो इसके साथ कटोरी मिलता है आप उसमें भी रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नारियल रखना है। तो नारियल देखिए आपको पानी वाला नारियल लेना है। जो कि देखिए अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप पहले दिन जो है सरल विधि से पूजा कर रहे हैं तो आप नारियल का भोग जरूर लगाइएगा। तो आप इस तरह से एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा और इसका भोग लगा दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए इसके ऊपर जो है इस तरह से जो है हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद जो है इसकी पहले हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद हमें जो है इसके ऊपर देखिए एक
चुंदरी लपेटनी है। इस तरह से आपको लाल रंग की चुंदरी लेनी है। आप ये वाली चुंदरी लीजिएगा तो आपके नारियल पर बिल्कुल आराम से ये जो है फोल्ड हो जाएंगी। इस पर जय माता दी लिखा भी होता है, तो आप ये वाली चुंदरी जो है वो लीजिएगा। जहाँ तक कभी भी नारियल को देखिए इस तरह से लोग रखते हैं, नारियल इस तरह से नहीं रखा जाता है। नारियल को इस तरह से हमेशा पट करके रखा जाता है। ऐसे नारियल रखने का तरीका ये होता है। इस तरह से हमको नारियल रखना है। अब हम यहाँ पर इस तरह से देखिए हम चावल रख लेंगे। पहले यहाँ पर चावल के थोड़ा सा चावल रख लीजिए और उसके बाद आपको देखिए इस तरह से अष्टदल कमल बनाना है। तो इस तरह से आपको अष्टदल कमल बना लेना है। थोड़ा सा आप फूल डाल दीजिएगा डेकोरेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप फूल बिछा दीजिएगा और उसके बाद जो है इसी के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। आपको कलश की स्थापना जहाँ पर भी करनी हो आप वहाँ पर कर लीजिएगा। मैंने यहीं पर कर दिया है आपको दिखाने के लिए। वैसे पीछे कहीं करिएगा ताकि 9 दिन आपकी ये कलश स्थापना रहेगी। पूरे 9 दिन तक आपको इसको रखना है, इसीलिए इसको हमेशा मिट्टी के बर्तन में कलश की स्थापना करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 5 पल्लो नहीं लगा पाए हैं क्योंकि देखिए मैं लखनऊ से हूँ, तो यहाँ आसपास मेरी कॉलोनी में इस टाइप के पेड़ वगैरह नहीं है, तो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया। आप इसमें पत्ते लगा लीजिएगा तो और भी अच्छा भी लगता है और बहुत मतलब अच्छा माना जाता है आम के पल्लो या अशोक के पल्लो लगाना। तो इस तरह से देखिए हमने अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना कर ली। आप सरल विधि से अपने घर में इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं और इस तरह से हमें बिल्कुल पूजा करनी है। माता की प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। देखिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ रहे हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई भी आप पूजा अगर कर रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, तो आपको 9 दिन में पूरा उसको खत्म करना है। तो आप इसके जो है 9 दिन पहले 9 ही दिन से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। मतलब पहले दिन से आपको पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करना है और आखिरी के 9 दिनों में खत्म कर देना है। क्योंकि आपको अगर दुर्गा सप्तशती पढ़ना है तो आपको 9 दिन पूरा पढ़ना चाहिए और दुर्गा चालीसा पढ़ना है तब भी आपको पढ़ना चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम हम इस तरह पूजा करते हैं। शाम को दिया बत्ती कर देते हैं, आरती करते हैं, माता की भोग लगाते हैं और सुबह जो है ये सारी पूजा मैंने आपको पहले दिन की दिखाई है। दूसरे दिन से आप सिर्फ फूल बदल कर भोग लगाकर और आरती वगैरह करते हैं या पाठ कर रहे हैं तो आप पाठ करते हैं। और इस तरह से देखिए हमें जवारे बोने होते। जवारे जरूर आप बोइएगा क्योंकि आपको देखिए मिट्टी नर्सरी से ले लीजिएगा जिसमें बालू और मिट्टी मिक्स होती है। तो देखिए जवारे अगर आप खड़े खड़े जवारे बोएंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे जवारे निकलते हैं और बिल्कुल सीधे सीधे आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा होता है जवारे बोना। तो इस तरह से अगर हम जवारे बोते हैं तो हमारे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है और हमारे घर में धन संपदा बनी रहती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप जो है कलश स्थापना करके पहले दिन की पूजा इस तरह से कर सकते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और इसी तरह से व्रत त्योहार से संबंधित वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।